एवरीवन, बिहार पीसीएसजे प्रीलिम्स 2020 के लिए हम लोग यहाँ पे स्पेशल सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जीके के लिए भी और लॉ के लिए भी पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। और यहाँ पे आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में मैं उस क्वेश्चन का उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशंस होंगे उसको भी यहाँ पे जरूर प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है, इसके बाद हम नेक्स्ट और भी कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सा जर्नल पब्लिश किया था? इसका कौन सा आंसर होगा? देखिए, जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार या विद्रोही। तो ये इसका सही आंसर है बी, हुंकार। इन्होंने ही, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही ऑल इंडिया किसान सभा को भी फॉर्म किया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से सूफी संत को महबूबे इलाही कहते हैं? तो देखिए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार या शेख निजामुद्दीन औलिया। तो ये बहुत ही फेमस है। देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनको हम हजरत निजामुद्दीन औलिया जी के नाम से भी जानते हैं, इनको महबूबे इलाही कहा जाता था और ये चिश्ती ऑर्डर के सूफी संत थे। इसके बाद देखिए है कि किसने बराहमसा कंपोज्ड की थी? तो ये भी देखिए बहुत ही फेमस एक पोएट थी जो मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा कंपोज की गई है। और पद्मावत, ये भी मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा ही लिखी गई है। इसके बाद देखिए कि किस लैंग्वेज में तुजुक बाबुरी को लिखा गया है? तो तुजुक बाबुरी जो है वो तर्किश लैंग्वेज में लिखा गया है और इसको हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रूलर है जिसको टाइटल मिली थी हजरत अला की और उसके बाद उसको टाइटल मिली सुल्तान की? तो वो है कौन? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी या इस्लाम सूरी? तो इसका करेक्ट आंसर है शेर शाह सूरी। ये जो है सूर अंपायर के फाउंडर भी थे। देखिए, बैटल ऑफ हल्दीघाटी कब लड़ा गया था? तो ये 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 1576 एडी में ये बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुआ था और 18 जून एग्जैक्ट डेट है 1756। और ये किंगडम ऑफ मेवाड़ और मुगल आर्मी जो कि मान सिंह द्वारा जी के द्वारा लेड की जा रही थी, उसमें ये बैटल ऑफ हल्दीघाटी इनके बीच में हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह वाज बरीड एट, ये इसका करेक्ट आंसर है सासाराम। सासाराम एक जगह है, बिहार में ही है ये जगह। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा मुस्लिम रूलर है जिसने पिलग्रिमेज टैक्स को एबॉलिश किया था? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अकबर। अकबर के टाइम पे ये 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स जो है हिंदुओं के ऊपर उसको एबॉलिश कर दिया गया था। उसके बाद से ही बहुत सारे मंदिर वगैरह इंडिया में बने थे। उसके बाद देखिए है कि किसने किसान सभा मुंगेर में ऑर्गेनाइज्ड कराया था 1922 से 23 में? जो मुंगेर है वो भी बिहार में एक प्लेस है, एक जगह है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहम्मद जुबैर, कृष्णा सिंह। तो ये दोनों लोग हैं जिन्होंने किसान सभा को ऑर्गेनाइज किया था मुंगेर में। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। उसके बाद देखिए जब्ती सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो जब्ती सिस्टम भी जो है वो अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। जब्ती को दहसाला भी कहते हैं। ये 1580 से 82 के बीच में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड है और इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल, उनके द्वारा ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए, टोडरमल वाज एसोसिएटेड विद, वही जिनके बारे में मैं अभी बता रही थी, टोडरमल जो है वो रेवेन्यू रिफॉर्म से रिलेटेड है और ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद है कि डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 19 जुलाई 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो अनाउंसमेंट है वो उस समय के ब्रिटिश वायसराय जो लॉर्ड कर्जन है उनके द्वारा किया गया था 19 जुलाई 1905 को। ये डेट जरूर याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद आता है कि महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन प्रिसाइड किया है? और वो सेशन किस ईयर में हुआ था? यहाँ पे ईयर पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो 1924 ये जो ईयर है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन बेलगाम में हुआ था, जिसको हम बेलगाम सेशन के नाम से जानते हैं, इसको गांधी जी ने प्रिसाइड किया था और ये इकलौता सेशन है जिसको गांधी जी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था।
उसके बाद देखिए न्यूज़पेपर सोम प्रकाश, इसको किसने स्टार्ट किया था? तो इसको स्टार्ट किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम बहुत सारे सोशल रिफॉर्म के साथ जुड़ा जाता है, जिन्होंने बहुत सारी कुप्रथाएं जो हमारे समाज में थी उसको खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उसके बाद देखिए है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज कब फाउंड किया गया था? तो फाउंड किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्मो समाज की दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन रॉय। तो ये जो ब्रह्मो समाज है वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा फाउंड किया गया था 20 अगस्त 1828 को। उसके बाद देखिए कि जो ब्रह्मो समाज है वो मेनली किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था? तो ये देखिए एथिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड था। ये लोग वर्शिप में, पूजा पाठ में, भगवान की पूजा में बिलीव करते थे। उसके बाद देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्टैब्लिश हुआ तो उस समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड डफरिन, ये वायसराय थे उस समय इंडिया में। उसके बाद है कि कौन से लीडर जो है वो एक्सट्रीमिस्ट विंग से बिलोंग करते हैं? एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ कांग्रेस, अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले या एस.एन. बनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अरविंदो घोष होगा, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट के जो 4 पिलर्स थे जिनको हम लाल, बाल, पाल और घोष के नाम से जानते हैं, इनको आप जरूर याद कर लेंगे नाम इन चारों के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं। उसके बाद देखिए कि किसको पॉपुलरली शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहते हैं। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उसके लाठीचार्ज में ये जख्मी हो गए थे और उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद देखिए कि किस ईयर में लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया? अभी हमने ऊपर देखा था कि कब डिक्लेरेशन हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, 1905 में। फिर उस पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसका ईयर कौन सा है? तो उसका ईयर है 1911। दोनों ईयर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद चलिए आ जाते हैं कि दिल्ली कब इंडिया का कैपिटल बना? आप सबको पता है कि इंडिया का पहला कैपिटल जो है वो दिल्ली नहीं था, कैलकाटा था। तो दिल्ली कब शिफ्ट हुआ? 1911 में ये कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट किया गया। किंग जॉर्ज फिफ्थ जो है उन्होंने इसको प्रोक्लेम्ड किया था इस ट्रांसफर को कि अब कैपिटल जो है इंडिया का वो कैलकाटा नहीं दिल्ली होगा। उसके बाद देखिए है कि गांधी जी ने कब सेवा धर्म को अडॉप्ट किया था? तो इन्होंने जब साउथ अफ्रीका में थे तभी इन्होंने इस सेवा धर्म को अडॉप्ट किया था। और गांधी जी अफ्रीका से रिटर्न कब आए थे इंडिया? तो 1915 में वो रिटर्न आए थे इंडिया। इसको भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए है कि कौन से सत्याग्रह मूवमेंट में गांधी जी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था? राजकोट सत्याग्रह इसमें पार्टिसिपेट किया था, खेरा सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे भी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे। तो बच गया हमारा वैकोम सत्याग्रह जिसमें गांधी जी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, हाँ हालांकि उनका पूरा सपोर्ट था इस सत्याग्रह को। उसके बाद है कि स्वराज पार्टी जो है वो फॉर्म हुई किसके फेल होने के बाद? तो 24 में देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसके फेल होने के बाद स्वराज पार्टी की रचना की गई। और 1923 में जो मोतीलाल नेहरू हैं और चित्तरंजन दास हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी को बनाया था। इन लोगों का नाम आप जरूर याद रखिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, 1923। इसके बाद देखिए है कि किसको देश बंधु के नाम से जाना जाता है? ये भी एक बहुत ही फेमस केस है। तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द नेशन, देश का दोस्त। उसके बाद देखिए कि शकुंतलम किसने लिखा है? शकुंतलम जो है बहुत ही फेमस एक कविता है जिसको कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। ये संस्कृत प्ले है जिसके ऊपर ये बेस्ड है और इसको रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए है कि किसको नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया कहा जाता है? तो इसमें आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क है मेनली ये, एंड समुद्रगुप्त। तो इस समुद्रगुप्त बहुत ही फेमस है जिसको नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया कहा जाता है। और इनको ये जो नाम दिया गया था ये एवी स्मिथ ने दिया था, समुद्रगुप्त को कहा था एज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए कि कौन सा गुप्ता एम्परर है जिसने हुनस को डिफीट किया था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और रामगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर है स्कंदगुप्त। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख लें।
उसके बाद देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी जब फाउंड हुई थी तो उस समय कौन था। देखिए ये माना जाता है कि गुप्ता डिनेस्टी के समय नालंदा यूनिवर्सिटी को फॉर्म किया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो 5th सेंचुरी में बनाई गई थी और इसके जो बिल्डर थे वो किंग कुमार गुप्ता फर्स्ट थे। ये भी नाम आप जरूर देख लें। उसके बाद है विक्रमशिला। विक्रमशिला एक लर्निंग सेंटर है, इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है धर्मपाला, मतलब पाला एम्पायर के टाइम पे विक्रमशिला को बनाया गया था। और विक्रमशिला जो है ये भागलपुर बिहार में ही है, भागलपुर वहीं पर ये जगह पे ये विक्रमशिला है। उसके बाद देखिए कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की सजा हुई थी, तो देखिए इनको 6 ईयर की जो है वो इम्प्रिजमेंट मिली थी। क्यों मिली थी, तिलक के ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया था गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और इनको बर्मा में जेल में रखा गया था पूरे 6 साल तक के लिए। उसके बाद देखिए कि कौन सी रूलिंग डिनेस्टी है जिसने सबसे ज्यादा विलेज जो है वो डोनेट किए थे टेम्पल्स बनाने के लिए ब्राह्मण्स को, तो ये हमारे जो है वो गुप्ता डिनेस्टी है जिसने ऐसा किया था, सबसे ज्यादा विलेज डोनेट किए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लें। उसके बाद है मोहम्मद गोरी जिसने ग्रांट की थी फर्स्ट अख्ता इन इंडिया, वो किसको की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गोरी के स्लेव थे, उनके बहुत सारे स्लेव थे, उसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक थे। उसके बाद है कि बारबरा हु यूज द केव्स ऑफ बारबरा एज देयर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आजीविका होगा। 34 आजीविका सेक्ट जो है वो मकली गोसाला के द्वारा फाउंड की गई थी। आजीविका मेनली एक सेक्ट है। उसके बाद देखिए आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल विच रूलर मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, अपने एम्पायर का कैपिटल पाटलिपुत्र को किसने सबसे पहले बनाया था, किस रूलर ने बनाया था सबसे पहले, तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया था जिसको अब पटना के नाम से हम जानते हैं और ये मौर्यन एम्पायर की कैपिटल सिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों फेमस है वर्ल्ड में, तो मेडिकल साइंस फिलोसफी नहीं, बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी के लिए, ये मेनली बुद्धिज्म की पढ़ाई के लिए ही इसको वहां पे बनाया भी गया था और इसका मेन पर्पस जो था वो मेडिटेशन था कि ये एक ऐसा प्लेस हो जहाँ पे मेडिटेशन के लिए चीजें हों, तो ये बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी के लिए वर्ल्ड में फेमस है। इसके बाद देखिए कि खजुराहो टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो किससे रिलेटेड है, तो वो देखिए चंदेलास जो हैं उनसे रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में है ये खजुराहो के टेम्पल और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये इंक्लूड हो चुके हैं और ये मेनली अपने नगारा स्टाइल के लिए फेमस हैं खजुराहो के जो टेम्पल हैं। जिहाद, मीनिंग ऑफ जिहाद कैरिड ऑन बाय औरंगजेब, इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था दर उर इस्लाम। ये जो दर उर इस्लाम था इसका मतलब होता था टू एग्जर्ट इन द पाथ ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बनारस सेशन ऑफ अगस्त 1923 ऑफ हिंदू महासभा, हिंदू महासभा का जो बनारस सेशन हुआ था 1923 में उसको किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था, तो उसको प्रिसाइड किया गया था मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जिनको हम महामना भी कहते हैं। और हिंदू महासभा जो है वो 1950 में बनाई गई थी मदन मोहन मालवीय जी के ही द्वारा। उसके बाद देखिए जो सूर्य टेम्पल है वो किस सिटी में सिचुएटेड है, यहाँ पे सूर्य टेम्पल लिखा है, कोणार्क और सूर्य टेम्पल में आप कंफ्यूज मत होइएगा और स्पेशली आप ऑप्शन से पता लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ उड़ीसा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ये जो दियो है यहाँ पे सूर्य टेम्पल है और ये औरंगाबाद बिहार में है और ये टेम्पल भी जो है वो कोणार्क स्टाइल पे ही बेस्ड है। आज हमने यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए, आगे के और भी प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए लॉ और जीके के पेपर के लिए।